हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग का आता है ऑपरेशन ऑफ जेफेट। ऑपरेशन ऑफ जेफेट। तो देखो जेफेट के ऑपरेशन के टाइम इसकी बाइसिंग की टू लॉज हैं। कौन कौन से? एक है गेट हमेशा रिवर्स वाइज पर होना चाहिए। गेट हमेशा कैसा होना चाहिए? रिवर्स वाइज पर। सेकंड क्या है? गेट व सोर्स दोनों सेम पोलरिटी पर होनी चाहिए। गेट एंड सोर्स दोनों ही कैसे होने चाहिए? सेम पोलरिटी पर होने चाहिए। ठीक है, ये बताया था कल। तो देखो अगर गेट क्या होना चाहिए? हमेशा रिवर्स वाइज पर होना चाहिए। डैट इज आईज इज प्रैक्टिकली ज़ीरो। गेट करंट प्रैक्टिकली क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स वाइसिंग में करंट जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, जबकि फैट क्या है? यूनिपोलर डिवाइस है जिसमें करंट केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। ठीक है, इसलिए गेट करंट ज़ीरो होगी। और सेकंड क्या है? गेट एंड सोर्स दोनों सेम पोलरिटी पर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एन चैनल फैट लेते हैं और उसका ऑपरेशन देखेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एन टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। एन टाइप मटेरियल सबस्ट्रेट ले लिया, उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन टर्मिनल निकलता है जिसको हम बोलते हैं गेट। ठीक है, और ये तुम्हारा कहलाता है सोर्स एंड ये ड्रेन। गेट हमेशा रिवर्स वाइसिंग पर होना चाहिए। ये पी है यानी पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस टाइप से रिवर्स वाइसिंग हो जाएगी। ये है गेट सोर्स वोल्टेज। एंड ये सेम पोलरिटी पर होनी चाहिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ये जो करंट फ्लो होगी ड्रेन करंट। अब देखो इसके ऑपरेशन के टाइम कुछ केसेस अराइज होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? जब BGS ज़ीरो हो एंड BDS ज़ीरो हो, दोनों ही वोल्टेज क्या हो? ज़ीरो हो, BGS एंड BDS। इस टाइम दोनों पी रीजन की डिप्लेशन लेयर सिमेट्रिक व इक्वल थिकनेस की होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, इसलिए ड्रेन करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया। ये वैल्यू ज़ीरो है तो ड्रेन करंट भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड है जब BGS ज़ीरो हो एंड BDS को हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, तब क्या होता है? इसके लिए हमने जेफेट को BDS की पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है।
जिससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सोर्स से ड्रेन में जाने लगते हैं। ठीक है, दैट इज ए कन्वेंशनल करंट आईडी ड्रेन टू सोर्स फ्लो होने लगती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, BDS एंड BGS है, दैट इज BDS प्लस BGS। क्या है, BDS प्लस BGS, बट प्रेजेंट केस में BGS की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 ली है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा सर्किट का, BDS। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, आईडी ड्रेन करंट जो फ्लो होगी केवल BDS के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। जब BDS को इंक्रीज किया जाता है तो ओम के लॉ से ड्रेन करंट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, B बराबर IR से। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड इस ड्रेन करंट की वैल्यू BDS की एक सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज करती है, एंड उस क्रिटिकल वोल्टेज के बाद करंट मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाती है। यह क्रिटिकल वोल्टेज क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है, एंड इसे BPO से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली BP से रिप्रेजेंट करते हैं। या BPO क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या है ये, पिंच ऑफ वोल्टेज। और करंट की यह मैक्सिमम वैल्यू IDSS से रिप्रेजेंट की जाती है। यह करंट ज़ीरो गेट वोल्टेज ड्रेन करंट भी कहलाती है। ज़ीरो गेट वोल्टेज ड्रेन करंट भी कहलाती है, क्योंकि गेट वोल्टेज क्या है, ज़ीरो है, और करंट कौन सी है, ड्रेन करंट। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ज़ीरो गेट वोल्टेज ड्रेन करंट। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, यहाँ जो पिंच ऑफ है इसका मीनिंग ये नहीं है कि करंट ऑफ है, इनफैक्ट इसका मीनिंग है ड्रेन करंट इज मैक्सिमम एट पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब हम लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, जब BDS ज़ीरो हो एंड BGS को हम इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिवली फ्रॉम ज़ीरो, इंक्रीज नेगेटिवली। BGS से ज़्यादा BGS को ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करें तो गेट की रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग होने पर रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। BGS की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करने पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब डिप्लीशन लेयर पूरे चैनल में एक्सपेंड हो जाएगी, डेट इज चैनल में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। BGS की है यह वैल्यू जिसमें करंट फ्लो नहीं होती उसे हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या मिलेगा, कट ऑफ वोल्टेज, एंड इसे BGS ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइम चैनल कट ऑफ रीजन में कहलाता है, एंड इट मे बी नोटेड दैट मोड BGS ऑफ बराबर BPO, दैट इज
ड्रेन करंट ज़ीरो, ड्रेन करंट विल बी ज़ीरो। अब लेते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ क्या है? जब BGS को नेगेटिवली एंड BDS को इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिवली। ठीक है, जैसे ही BGS को नेगेटिव करते हैं एंड BDS को पॉजिटिवली इंक्रीज करते हैं तो एक ही वोल्टेज पर करंट सडनली इंक्रीज करती है एंड ये रीज़न ब्रेकडाउन रीज़न कहलाता है। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑपरेशन दैट, यहाँ हमें क्या मिलना है? ब्रेकडाउन रीज़न मिल रहा है, ब्रेकडाउन रीज़न। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम ऑपरेशन, it is clear from the operation that the ID is controlled by the voltage। ठीक है, सब में ये दिख रहे हो। सो फैट इज नोन एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ जे फैट, जिसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।